Good afternoon, student. Today we discuss about the amenorrhea. Amenorrhea word meaning होता है absence of periods. इसके अंदर A मीन्स होता है not और मेनोरिया मीन्स होता है normal menstrual period. It means absence of periods. मेनोरिया का मीन्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर फर्स्ट हम अमीनोरिया डिस्क्राइब करने से पहले नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बात करते हैं. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यह एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है. इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेनली साइक्लिक ब्लीडिंग होती है और साथ में यूट्रस का प्रिपरेशन होता है फॉर कंसीव द प्रोडक्ट. इसके अंदर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है वह अपना वर्क करती है. हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन करेगा. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जिसको जीएनआरएच के थ्रू कमांड मिली है यह अपना सिक्रेशन एलएच और एफएसएच का करेगा. एलएच और एफएसएच के सिक्रेशन से जो ये दोनों हार्मोन है यह ओवेरी पे वर्क करेंगे और ओवेरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है. ये दोनों हार्मोन एक तो ओव्यूलेशन प्रोसेस और साथ में जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस को इंक्रीज करने का वर्क करते हैं. ठीक है. और साथ में जो ओव्यूलेशन है इसके लिए भी वर्कआउट करते हैं. ग्रेफियन फॉलिकल जो है इसका डेवलपमेंट जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है. फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन जो है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का होता है उसके 14 डे पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा. ओव्यूलेशन में जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसका रप्चर होता है और एक ओवम रिलीज होगा. यह ओवम एम्पुला के यहाँ पे आता है. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और साथ में यह कंप्लीट इसके अंदर डिवीजन रहेगा, सेल डिवीजन जिसको माइटोटिक सेल डिवीजन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यह सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी करेगा. और बाद में कंसीव प्रोडक्ट जो है ये यूटेराइन कैविटी के अंदर आता है और वहाँ पे इम्प्लांट होता है. ठीक है. ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा. ठीक है. अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है तब शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड डिस्ट्रक्ट ऑफ ओवम, यह 2 प्रोसेस होते हैं जिससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वह वजाइनल रूट के थ्रू बाहर निकलता है. क्लियर. यह है नॉर्मल बेसिक सुपरफिशियल मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल की 2 फेज होती है. एक तो होती है प्रोलिफरेटरी, सीक्रेटरी और एक होती है ओव्यूलेटरी, है ना. 3 फेज अपन नॉर्मल बोलते हैं इसको. अब अपन बात करते हैं अमीनोरिया. अमीनोरिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. लेकिन जब 1 और मोर मिस्ड पीरियड आते हैं तब हम उसको कंसिडर करते हैं अमीनोरिया के अंदर. और एटलीस्ट 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उसको अंदर अगर कंटिन्यू सीजेशन ऑफ साइकिल है तब हम उसे कहेंगे अमीनोरिया. और साथ में प्राइमरी अमीनोरिया जिसके अंदर एज जो है वह 15 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है लेकिन क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है. ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न दिया है. इसके अंदर नॉर्मल जो है 2 फेज होती है ओवेरी के अंदर, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज ओवेरियन साइकिल के अंदर. और यूटेराइन साइकिल के अंदर मेंसेस, प्रोलिफरेटरी एंड सीक्रेटरी फेजेस. अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोरिया. क्लासिफिकेशन का बेस अलग अलग है.
फर्स्ट अपन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द कोज। अकॉर्डिंग टू द कोज फर्स्ट होती है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या आता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बिफोर प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी ड्यू टू लैक्टेशन, ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड ड्यू टू menopause. Next we come on pathological. Pathological, it include cryptomenorrhea, primary amenorrhea and secondary amenorrhea. Yeah, true amenorrhea we say. Next we come on according to the onset. According to the onset we divide primary amenorrhea and secondary amenorrhea. Primary amenorrhea means women या गर्ल हैव नो पीरियड आफ्टर द एज ऑफ 16। ठीक है, 16 ईयर्स की जो है गर्ल हुई है लेकिन उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं है। सेकेंडरी अमीनोरिया इट मीन्स शी हैव menstrual cycle but now absent with consecutive three periods. It called secondary amenorrhea. Next, according to hidden or apparent, false amenorrhea, true amenorrhea. False amenorrhea it called cryptomenorrhea. It means normal menstrual cycle तो present है बट ऑब्स्ट्रक्शन इन कैनाल, इसकी वजह से जो फ्लूइड है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वह कलेक्ट हो जाता है इंटरनल ऑर्गन के अंदर। नेक्स्ट होता है ट्रू अमीनोरिया। ट्रू अमीनोरिया के अंदर जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है यह प्रॉपरली वर्क नहीं करती। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लान फॉर वर्कअप फिजियोलॉजिकल, anatomical and endocrinological. फिजियोलॉजिकल इट मीन्स जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, इट मीन्स जो नॉर्मल ओवेरी का स्ट्रक्चर है, लाइक PCOS अगर डेवलप हो जाता है तब क्या होगा, फॉलिकल के डेवलपमेंट का प्रॉपरली स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगा। एनाटॉमिकल जो है स्ट्रक्चर के अंदर या तो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड या ओवेरी का स्ट्रक्चर या सेल्फ यूट्रस जो है इसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप नहीं है या थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम है। नेक्स्ट होता है एंडोक्राइनोलॉजिकल। एंडोक्राइनोलॉजिकल इट मीन्स हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म रीजन है या हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म रीजन आता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राइमरी अमीनोरिया। प्राइमरी अमीनोरिया का मतलब क्या होता है कि ए यंग गर्ल हु हैज़ नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय हर एज इज 16 ईयर्स रेदर देन डिले मेनार्क। द नॉर्मल जो रेट होती है वह 15 ईयर्स होती है। ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ secondary sexual characteristics या in the presence of normal growth and secondary sexual characteristics it called primary amenorrhea. प्राइमरी अमीनोरिया में क्या होता है कि जो वुमेन है उसकी अप्रोक्स एज जो है वह 16 ईयर्स के करीब होती है लेकिन उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह एब्सेंट रहता है और साथ में उसकी जो ग्रोथ है वह नॉर्मल होती है या उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट भी रहते हैं और मे बी नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट है सेकेंडरी अमीनोरिया। सेकेंडरी अमीनोरिया मीन्स होता है सीजेशन ऑफ मेंसेस आफ्टर दे हैव बिगन, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टार्ट हुआ लेकिन अभी रिसेंट के अंदर क्या है, सीज हो गया है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीनोरिया। इसका कोजेस एक तो नेचुरल कोजेस होते हैं जैसे प्रेगनेंसी है, मेडिकेशंस है, कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी अगर यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, कीमोथेरेपी है,
यह या गायनेकोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, PCOS या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है, तब ये डेवलप रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ प्राइमरी अमीनोरिया। इसके अंदर फर्स्ट अपन बात करेंगे डायरेक्ट जो है ये हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। इसके अंदर फर्स्ट आता है डिले प्यूबर्टी का, डिले गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पल्सेटाइल रीएक्टिवेशंस होता है, और साथ में हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी डिसफंक्शन होगा। हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी डिसफंक्शन होने की वजह से गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी डेवलप होती है ड्यू टू स्ट्रेस और वेट लॉस, है ना। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है ईटिंग डिसऑर्डर में, या एक्सरसाइज, एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना, एक ईटिंग डिसऑर्डर है इनके अंदर। नेक्स्ट होता है काल्मन सिंड्रोम। काल्मन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डिले और एब्सेंट प्यूबर्टी होती है और इम्पेयरनेस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होगा। ये एक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ है। इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, तब भी हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी डिसफंक्शन प्रेजेंट रहता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है जो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ही इफ़ेक्ट डालती है और रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ GnRH और FSH और LH के सिक्रेशन को कम करती है। नेक्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर्स। ट्यूमर से क्या होता है कि यह क्रेनियोफेरेंजियोमा डेवलप करते हैं, और क्रेनियोफेरेंजियोमा जो है यह रिड्यूस GnRH के सिक्रेशन को कम करेंगे। इसकी वजह से रिड्यूस FSH और LH होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। इसके अंदर फर्स्ट आता है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी जो है, इसके अंदर जो ओवेरी है यह अपना नॉर्मल फंक्शन जो है उसको लॉस कर देती है बिफोर द एज ऑफ 40। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। यह मेनली इसका रीजन रहता है, एक तो कंजेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल गोनेडल डिसजेनेसिस की वजह से, और एक्वायर्ड जो है टर्नर सिंड्रोम की वजह से। और एक्वायर्ड होते हैं ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है और कीमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से डेवलप रहेगा। नेक्स्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़, ड्रग्स लाइक कोकीन, है ना, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, मेडिकेशंस, है ना, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव और शीहन डिजीज, ये सब क्या करती है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को भी कम करती है और साथ में FSH और LH के लेवल को भी कम करेगी। नेक्स्ट होता है आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर है कंजेनाइटल, जैसे कंप्लीट एंड्रोजन रेजिस्टेंस। कंप्लीट एंड्रोजन रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होता। इम्परफोरेट हाइमन, मुलेरियन एजेनेसिस या ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम, यह है कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ के अंदर। एक्वायर्ड के अंदर एशरमन सिंड्रोम और सर्वाइकल स्टेनोसिस। एशरमन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, यूट्रस की जो लेयर होती है यूटेराइन कैविटी की, वह क्या हो जाती है, एडेसेंस हो जाता है, उसको बोलते हैं एशरमन सिंड्रोम। सर्वाइकल स्टेनोसिस, जो सर्विक्स है इसके अंदर स्टेनोसिस होने की वजह से रिजिड हो जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। फिजियोलॉजिकल के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, एक्सोजिनस एंड एंड्रोजिनस कोजेस, मेनोपॉज और प्रेगनेंसी, यह मेन रहेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो वुमेन है वह कंप्लेन करती है थायराइड डिसऑर्डर वाले फीचर्स जो हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन है इसके इनसफिशिएंसी की वजह से डेवलप होएगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के फीचर्स अगर वुमेन है जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट और उसके बाद सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल,
एकैंथोसिस निग्रिकेंस का डेवलपमेंट, है ना, मतलब जो नेक है यहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन प्रेजेंट हो जाता है और साथ में फेट डिपॉजिट हो जाता है, ओवरवेट वुमन हो जाती है, यह फीचर्स इसके अंदर रहेगा। पुअर डाइट के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर वाली जो वुमेन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमा वाले में ये फीचर्स डेवलप होंगे। वुमन जो ओवर एक्सरसाइज करती हैं या लो बॉडी फैट है या एक्सेसिव ड्रिंकिंग है या हाई स्ट्रेस लेवल है या स्मोकिंग है, यह सब मोस्ट कॉमन कोज होते हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड का। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स सिंपल सजेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर फर्स्ट अपन हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर अगर किसी वुमेन को मेडिकल डिजीज़ हो लाइक जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, इसको फाइंड अप करना है, या अदर अबनॉर्मल फीचर्स जैसे अबनॉर्मल लॉस और गेन वेट हो, ठीक है, या अदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर इसका हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस। इसके अंदर जो है फर्स्ट हाइपोथैलेमस के लिए GnRH का लेवल, मेनली FSH, LH एंड एस्ट्रेडियोल का लेवल चेक करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके लिए प्रोलैक्टिन, FSH, LH, एस्ट्रेडियोल का लेवल चेक करेंगे। ओवेरी जो है इसके लिए FSH, LH, एस्ट्रेडियोल और कैरियोटाइप करेंगे। मुलेरियन ट्रैक्ट के लिए PCT टेस्ट किया जाता है, अगर यह नेगेटिव है तब एब्सेंट यूट्रस फीचर्स रहेगा। कैरियोटाइपिंग की जाती है। नेक्स्ट जेनाइटल ट्रैक्ट जो है इसके लिए इम्परफोरेट हाइपमन है, तब हम एग्जामिनेशन करेंगे इंस्पेक्शन करके या पैल्पिटेशन करके हाइमन का, और साथ में हार्मोन लेवल और PCT चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहले ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड ऑन कोज होता है। डिपेंड ऑन कोज के बाद हम नॉर्मल जो है एक वुमेन का डाइटरी चेंजेस जो है, इट मीन्स अपन सिंपल उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे डाइटरी चेंज के अंदर क्या करेंगे कि हम जो वुमेन है इसको इंक्रीज इन, अगर कोई थिन है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन फैट एंड कैलोरीज। फैट एंड कैलोरी की रिक्वायरमेंट अगर हम कंप्लीट करते हैं और थोड़ा अमाउंट ज़्यादा देते हैं तो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगा और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। या अगर कोई वुमेन है उसको ईटिंग डिसऑर्डर है तो हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। साथ में अगर कोई वुमेन को स्ट्रेस है तो हम उसको स्ट्रेस जो है काउंसलिंग के थ्रू या अदर मेडिकेशंस के थ्रू मेंटेन करेंगे। या हार्मोन सप्लीमेंट्स थेरेपी उसको हम देंगे, जिसके अंदर बर्थ कंट्रोल पिल, पैच, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये हम देंगे। और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम उसको सर्जिकल मेथड के थ्रू कंप्लीट करेंगे।